Okay, okay. In today class, there are only A and B section children are in the class, and I hope कि आप लोगों में से अब किसी को भी, because there are 45, अगर दो क्लास दोनों सेक्शन मिलाकर बचे हुए तो there are 90 students, और 46 हैं तो 92, 94, 95 मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। तो आप लोग कम से कम, और वन इंक्लूडिंग मेरे को मिला करके, वी आर विद इन 100, एंड इन दिस जूम मीटिंग 100 तक बच्चे आएंगे। तो सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, काइंडली अटेंड योर क्लासेज रेगुलरली, डोंट मिस योर क्लास को मिस नहीं करिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। और एवरीडे सेशन का ये फर्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा। सेशन का फर्स्ट क्लास मैं लूंगी आप लोगों का। तो सो आई रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ के तैयार होकर के क्लास में बैठेंगे, आएंगे, दे विल अटेंड द क्लास। बल्कि चिल्ड्रन शुड ट्राई टू वियर स्कूल ड्रेस ऑल्सो। आप ऐसा सोचिए कि आप अपने स्कूल जाकर के पढ़ रहे हैं, एंड अपना वीडियो जरूर ऑन करके दिखाइए कि मैम यस आई एम अटेंडिंग माय क्लासेस रेगुलरली। और कल जिन बच्चों सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था, यस मैम। एक अगर दिया था, ठीक है, सबमिट करने भी आ गया। देखिए अभी भी एक सेक्शन का भी पूरा बच्चा लोग क्लास में नहीं है। 31 स्टूडेंट्स आर ओनली पार्टिसिपेंट आर 31। तो आप लोग देख लीजिए कि हाउ मच अटेंटिव, आप लोग कितना ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पर। आप लोगों की वजह से ज्यादा क्लास किया गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं, अधिक से अधिक बच्चे क्लास में अटेंड करें क्लास को, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। बट आई थिंक दैट आप लोगों को इसका, you have people have no sincere, your people are not sincere. Only 31 participants are attending the class. Poor attendance is not good. And children, I am continuing the chapter. I am continuing the chapter democracy and equality. The main points of this chapter is, first, constitution. What is the constitution? A constitution is the framework according to which the government of a country works. ठीक है? A constitution is a framework according to which the government of a country work. Now 32 participants are 32 only. हम बता देंगे, हम निकाल लेंगे, हम अटेंडेंस देखेंगे और देखेंगे किस सेक्शन के ज्यादा बच्चे अटेंड कर रहे हैं, whether they are from B section or from A section. Then I will complain क्लास टीचर से, और आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। आई विल टॉक विथ योर पेरेंट्स कि वेदर व्हाई नॉट स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग देयर क्लासेस, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। तो a constitution is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. This is the constitution. The constitution is a set of rules according to a set of people made and agreed upon. Agreed upon मतलब yes, yes. किसका कोई प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो, राइज क्वेश्चन, raise your hand and raise question if anyone has problem. Raise your hand, I will listen. हैंड रेज करेंगे जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगा। अनुश्री, अनुश्री का क्या है? गुड मॉर्निंग के लिए नहीं रेज हैंड करिए और क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिए। अनुश्री, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम देन यू मे आस्क and raise your hand. I will ask question and try to solve your problem. Okay? Inside it is often a written document. It lays down powers and function of the government. Constitution क्या होता है? Constitution is a set of regulation. Regulation मतलब नियम जिसको मानना है। That a set of people have made, जिसको बहुत मतलब एक सेट के लोग मिलकर के बनाते हैं।
और इस पे एग्री भी होते हैं कि हाँ इसको हम लोग फॉलो करेंगे, बनाना ही नहीं फॉलो भी करेंगे। इट इज ऑफन ए रिटेन डॉक्यूमेंट, ये हमेशा एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। आप लोग इस चाहे तो इस पॉइंट को आप लोग लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट, आप इसको लिख भी सकते हैं, you can write it. If you are interested then you can write it. A constitution is a set of regulation, जैसे या पेज नंबर 150 में जाए देखिए, सी पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 को देखिए और अंडरलाइन कर सकते हैं इस वर्ड को। A constitution is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. It is often a written document. It lays down powers and functions of the government. Second paragraph, second line. Or children, this is the main point do you know का जो है इस पेज नंबर 189 का do you know आप लोग देखिएगा। on 25th November 1949 Dr. B.R. Ambedkar spoke in the Constituent Assembly. In India there are castes. In India there are castes. The castes are anti-national. Caste in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. ये जो है बहुत important है. These points are very important for all. No, I am not muted. A call from I was attending a call from school. Okay. So children, this is very important. This point is very important for all of you, and that is a constitution. The do you know of page number 150 and universal adult franchise. What is that? आप लोग इस पॉइंट को जहां जहां पे हम बोल रहे हैं इसको अगर आपको मिल रहा है पेज नंबर 150 अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू वोट टू एवरीवन, राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज अबव 18 इयर्स, जो 18 साल से ज्यादा का होगा वो। उसके बाद तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज। वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट देगा। उदित राज ने एक बार पूछा था कि मैम हम किसी भी पार्टी को जितना बार मन करे, नहीं, एक बार में आप एक पार्टी को वोट दीजिएगा। अभी देखिए डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा अच्छा अभी जो है, अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ है, कुछ आप लोग समझे होंगे कि कौन सी पार्टी मल्टी पार्टी नहीं जीती है, मल्टी पार्टी खड़ी हुई थी, कोएलिशन गवर्नमेंट वहां नहीं बनेगी, वहां एक पार्टी की सरकार बनेगी और वो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को पूरा मेजॉरिटी मिला है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर कैंडिडेट ऑफ तृणमूल कांग्रेस हैज won the election and now they are eligible to form the government and their जो उनका लीडर होगा जो ममता बनर्जी, तो दो शी हैज लॉस्ट द इलेक्शन, लेकिन वो उनकी लीडर वही है। अब कौन चीफ मिनिस्टर होगा ये नहीं पक्का है, बट दे हैव द ओनली वन पार्टी, वहां सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आया है, वहां कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मल्टी पार्टी खड़े हुए थे, कांग्रेस खड़ी हुई थी, बीजेपी खड़ी हुई थी, तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई थी और भी बहुत सारे पार्टी थे जो जैसे लेफ्ट और सीपीआई खड़ी हुई थी, लेकिन जीता कौन? तृणमूल कांग्रेस। क्लियर हुआ? तो वहां पर एक गवर्नमेंट बनेगी, वो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा नाउ। अब वन मैन वन वोट। उदित राज, अब तुम भी अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे जैसा हमको लगता है। और नाउ 43 स्टूडेंट्स आर 43 students are in the class. Balaji is joining and there are 47 in 7A only.
नंबर ऑफ कैंडिडेट 47 आर इन 7A ओनली। तो एक सेक्शन का भी बच्चा पूरा ज्वाइन नहीं किया है, एक सेक्शन का भी पूरा बच्चा ज्वाइन नहीं किया है क्लास को। ये आप लोग जो है यूट्यूब में जरूर सुनिए और देखिए, वाई नॉट यू आर सिंसियरिंग रिगार्डिंग योर क्लास। आप अपने क्लास के लिए सिंसियर क्यों नहीं? दैट इज वेरी कंपल्सरी। नाउ the people of India cast their vote and elect their representative for a fixed period। मतलब इंडिया के लोग जो हैं वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक फिक्स पीरियड के लिए चुनते हैं। इलेक्ट, देयर इलेक्शन देते करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है? इलेक्टेड, देयर फिक्स पीरियड। दिस रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, इन इंडिया वी डोंट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि वी कास्ट आवर वोट इन फेवर ऑफ सर्टेन पार्टी और इट्स मेंबर्स एंड दैट पार्टी रूल ऑन बिहाफ ऑफ आवर विशेस। वो पार्टी हमारे विश के हिसाब से रूल करती है, और अगर वो पार्टी हमारे विश के हिसाब से रूल नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग उसको वोट नहीं देते हैं। वी डू नॉट कास्ट आउट, और किसी से खुश रहते हैं तो फिर उसकी सरकार को बनवा देते हैं। अब जैसे देखिए कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी 15वां साल चीफ मिनिस्टर बनेंगी बंगाल की, और क्योंकि वहां के लोग वहां उनसे खुश हैं एंड दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ हर, कंटिन्यूअसली दे आर वोटिंग इन फेवर ऑफ हर पार्टी, हर एंड हर पार्टी। तो ये जो है आप लोग को समझने के लिए बार बार हम आप लोग के सामने एग्जांपल दे रहे हैं। द पीपल ऑफ सॉरी, और उसके बाद लुक एट द कार्टून आपके पास है पेज नंबर 151 में। वोटर देखिए, वोटर जो है कैसा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसी तरह वोट मांगने जाते हैं और वोटर कहता है कि वोटर लेकिन सोच समझकर वोट देता है। ऐसे कहता है कि ठीक है आई विल कास्ट माय वोट, बट वोटर को जब ये मन करता है, जैसे अपराजिता ने भेजा मैम, जैसे किसी पार्टी के सिक्योरिटी और वर्कर्स क्या है मैम, जैसे किसी पार्टी के को भी वोट करने का पूरा इक्वालिटी है, वो भी वोट दे सकता है। यस दे सकता है मैम। ममता बनर्जी की एक खासियत है, क्या है मैम? जैसे किसी पार्टी के सिक्योरिटी और का डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रूलिंग, वो लोग डायरेक्ट रूल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुना नहीं जाता है। वो लोग जैसे हम लोग जो, वो लोग डायरेक्ट रूल करते हैं, राजतंत्र उसको बोलेंगे एक तरह से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि पीपल खुद ही रूल करने लगेंगे, वही डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ। डायरेक्ट का मतलब यही होता है, क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है, अब आप इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन हम लोग का मान लीजिए नहीं 1 अरब 38 करोड़ है। तो अब 1 अरब 38 करोड़ में मान लीजिए कि 1 अरब वोटर है, तो वो 1 अरब लोग अगर कहें कि हम लोग सभी वोटर हैं, हम लोग सभी मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे, हम ही लोग राज चलाएंगे, सब लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई we cast our vote in favor of the representative and they rule on behalf of us, that is indirect democracy। इंडिया में है, ये आपके 6 में दिया हुआ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब खुद ही रूल करना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब खुद रूल करना का मतलब होता है। और इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज that gets the majority forms the government। The elected leader of the party or a person whom the combination of parties support become the prime minister। A party or combination of parties that fails to get majority of seats in the election perform the role of opposition। It keeps a check on the activities of the ruling party and protect the right of the people। What is the role of the opposition? अपोजिशन का देखिए रोल, हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। और क्योंकि इसके बाद जो है जस्ट हम आप लोगों से आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो कहता है अ पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन प्रोग्राम परफॉर्म द रोल ऑफ द ऑपोजिशन। वो कौन सा रोल करता है? ऑपोजिशन का रोल करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन? इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का जो एक्टिविटीज होता है उसको उस पर चेक आउट करता है, और क्या करता है? एंड रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, और लोगों के राइट की रक्षा करता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। इज इट क्लियर नाउ? उसके बाद जो है देयर इज ए स्टोरी ऑफ सेको एंड पारो, एंड उसके पहले राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है।
राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, सभी इक्वल है, तो ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब कहता है कि जितने भी हमारे यहाँ सिटीजन हैं, वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हम लोग सभी जो है क्या है, लॉ के सामने इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किस किस चीज पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। मैम ममता बनर्जी की ये खासियत है, क्या कर रही हो अपराजिता, बार बार एक ही चीज को क्यों मैसेज कर रही हो? उनके खासियत को जानने का बार बार हम लोग को क्या जरूरत है? उनके ऊपर कोई डिबेट हम लोग नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग ए डिबेट ऑन ममता बनर्जी। हो गया, हैंड रेज करिए, अगर कुछ बोलना है तो हैंड रेज करिए, जबरदस्ती का चैटिंग नहीं करिए, बैड हैबिट। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सबको जो है मतलब मौका मिलेगा जिंदगी के हर क्षेत्र में, किसी पढ़ाई हो, नौकरी हो। मैम इन पॉलिटिक्स व्हाट इज सीट्स? सीट्स का मतलब होता है कि जो लोग जिस एरिया में से इलेक्शन लड़ते हैं, उस एरिया को उनका सीट कहा जाता है। समझ में आ गई? इन पॉलिटिक्स व्हाट इज सीट? सीट का मतलब यही होता है। क्लियर हुआ? अब क्या तुम चैटिंग कर रही हो कि जब उस दिन जॉब में सेलेक्ट किया गया था और जॉब नहीं हुआ तो सीएम का पोस्ट, सीएम का पोस्ट कोई ऐसा ही होता है क्या कि उसको कोई ज्वाइन कर लेगा? उसके पहले ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत दिन काम कर चुकी थी। समझ गए आप लोग? तो इधर उधर की सुनी हुई बातें या कहानी, स्टोरी टेलिंग क्लास के बीच में नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बोले कि हाँ स्टोरी टेलिंग होगा, आज का क्लास का टॉपिक है स्टोरी टेलिंग, तो हम लोग स्टोरी टेलिंग करेंगे। अदरवाइज डोंट, स्टोरी इधर उधर का नहीं सुनाइए। ये गॉसिपिंग है जो आप बोल रहे हैं अपराजिता, दैट इज नॉट ट्रूथ, वो सच्चाई नहीं है, दैट इज ए गॉसिपिंग। एवरीवन इज इंटाइटल्ड, द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। और फिर सेखो और पारो का ये देकर के, कहानी देकर के कहता है कि our is but does everyone enjoy equality in all sphere of life even after nearly 70 years of independence? तो कहता है क्या सारे लोग को मतलब मिल रहा है, दे ऑल आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी? तो आंसर कहता है नो, खुद ही कहता है। और उसमें दो स्टोरी हम लोग को सुनाया है, सेखो और पारो का। और सेखो का जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और पारो का कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, दे आर नॉट इक्वल, हम लोग उनको बराबरी का उनको नहीं है, they are not getting equal opportunity। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है everyone is equal before the law, but not, no, there are not everyone is equal before the law, socially economically बराबर नहीं है। तब इसके लिए सबको बराबर करने के लिए कि उनको भी मौका दिया जाए, गवर्नमेंट ने क्या किया, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर हैज प्रोवाइडेड क्या कहिएगा, रिजर्वेशन, उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किए। और इस रिजर्वेशन से क्या हुआ, ऐसा माना गया रिजर्वेशन जो है 10 ईयर्स के लिए दिया गया, लेकिन ये जो है क्या कहा गया कि इसको अभी तक उसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में और कंटिन्यू किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो गोल था वो गोल अभी मिला नहीं है। और इसी के बीच में हम लोगों ने एक और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज पेज नंबर 153 में। चिल्ड्रन जाइए, गो ऑन पेज नंबर 153, देयर एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, दैट इज द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील, व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम जो कुछ भी है वो, that it provides, it motivated many parents, to send their children to school as cooked and nutritious midday meal was provided। क्योंकि उनको पका हुआ ताजा खाना दिया जाता है उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स उनको अच्छे से पेट भर खाना खिलाकर स्कूल नहीं भेज सकते थे। उन्होंने कहा कि we are unable to send our children to school, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट has provided midday meal। As a result, the enrollment in school has increased। इससे क्या हुआ कि स्कूल का में बच्चों का जो है इनरोलमेंट नंबर बढ़ गया।
अब कहता है कि रिजर्वेशन एज प्रोवाइडेड फॉर देम टू टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब कहता है कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया, उनको दिया गया, किनको दिया गया, स्पेशल एंड कंक्रीट टू लिबरेट द वीकर सेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन एंड बैकवर्डनेस, क्योंकि वो लोग, उनको बहुत ज्यादा दबाया गया था वीकर सेक्शन को और उनको पीछे कर दिया गया था, सोशल सामाजिक इसमें उनको क्या किया गया था, पीछे कर दिया गया था। तब अब इसलिए क्या गया, रिजर्वेशन दिया गया। अब कहता है कि टू इंश्योर रिजर्वेशन एज प्रोवाइडेड फॉर देम टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सो दैट दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि उनको एक लाइफ मिले किस तरह का, डिग्निटी और रेस्पेक्ट का। Later on, along with the scheduled caste and scheduled tribe and other backward castes were also provided the benefit of reservation. अब रिजर्वेशन उन लोगों को दिया, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी दिया गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, आपको कहता है द रिजर्वेशन वाज टू एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड, माना गया था रिजर्वेशन थोड़े समय के लिए रहेगा, बट एज इट्स प्रोविजन हैव स्टिल नॉट रीच ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इट इज स्टिल कंटिन्यू। अभी भी कहा जाता है कि इसका बहुत सारा जो ऐसा मतलब रिजर्वेशन का जो ये है बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए अभी भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। नाउ ओनली देयर आर 45 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो ए पार्टिसिपेंट। तो ये जो है आप लोगों का मतलब प्रेजेंस है ओनली। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, ट्राई टू ज्वाइन योर क्लासेस एट ए टाइम। अपने क्लास को समय पे ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और नंबर अब आप सिर्फ 2 ही सेक्शन के बच्चे इसमें आ रहे हैं, ए और बी, तो 100 तक पार्टिसिपेंट हम लोग में आ सकते हैं। तो इसका पूरे सेक्शन के सारे बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो डोंट मिस योर क्लास, बिकॉज आप क्लास को अपने घर से अटेंड कर रहे हैं। सो ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस, डोंट लीव योर क्लास, मिस योर क्लास, आप क्लास को मिस नहीं करिए। उसके बाद कहता है एक आनंद कुमार सुपर 30 जो कि एक कोचिंग चलाते हैं, और राहुल जो पास किया था, तो राहुल ने एक लेटर भी उनके लिए लिखा, वो शेड्यूल कास्ट का बच्चा था, तो उसने लिखा, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। माई फादर इज ए पुअर फार्मर इन झारखंड हजारीबाग एरिया। माई फादर गोज टू कोलकाता टू वर्क एज ए लेबरर। You provided coaching, lodging, and food for a year to prepare me for IIT. I will build a hospital and a school in my village. I am lucky to have you, sir. I owe everything to you. मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। Is it clear? उसके बाद जो है अब गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वीकर सेक्शन के लिए या लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप देखिए, our government has adopted various measures like loans, self-employment scheme. लोन का मतलब पैसा देना, और उसको धीरे धीरे आप वापस करिएगा जब आपका काम हो जाएगा, तो आपके काम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे देती है, दैट इज नोन एज द लोन, उसको लोन कहते हैं। पॉलिटिक्स मैम बस 7A 7B ही क्लास ज्वाइन करते हैं, यस, कोई 7C से ज्वाइन नहीं करता है, नहीं, अब 7C का अलग सेक्शन बना दिया गया है, इसीलिए 7C के बच्चे जो है दूसरे सेक्शन से कर रहे हैं, C और D एक साथ, A B एक साथ, इस तरह से क्लास हो रहा है आप लोगों का। लिटरेरी प्रोग्राम जो आप कहता है क्या क्या दे रही, सेल्फ लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट, फ्री लीगल एडवाइस, विडो पेंशन एटसेट्रा टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल। मतलब सबको इतना चीज होना चाहिए, जैसे घर, रहने के लिए घर, खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़ा। लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेशन लिटरेसी मतलब पढ़ने लिखने का प्रोग्राम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन have gained popularity, बहुत ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिला हुआ है। Along with midday meals, the schools are providing free uniforms and books, stipends, scholarships, medical checkup, etc. Girls students and children from weaker sections have a reserve quota. उनको एक रिजर्व कोटा भी उनका रहता है। Not only in government school but also in private schools, special steps have been taken for ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड देम इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। मतलब उनको अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम में करने के लिए स्पेशल ये ट्राइबल और रूरल बच्चों के लिए किया गया है। अब जो है कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का आप लोग पढ़ लेंगे।
रिप्रेजेंटेटिव देखिए, कम्युनिटी, पीपल लिविंग टुगेदर, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट. आई थिंक वी हैव डन दैट कीवर्ड आल्सो, बट आई एम रिपीटिंग, ये रिवीजन करा रहे हैं इसलिए when new students are joining the classes from today, even from today. So for themselves I have repeated the chapter, revise the chapters. मैंने आप लोगों को फिर से पढ़ा दिया. And I request all of you after when the classes will over, try to read it. लेसन को फिर से एक बार अच्छी तरह से खुद पढ़ने की कोशिश आप जरूर करेंगे. Don't try to skip, छोड़िएगा नहीं. A democracy, a kind of system where people have supreme power. They rule through their representative. वो कैसे रूल करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं. Opposition, all parties other than the parties in power. अब जो पार्टी पावर में है उसको छोड़ करके सारा पार्टी ऑपोजिशन कहलाता है. क्लियर? उसके बाद कहता है रिप्रेजेंटेटिव, a person elected chosen to act or speak on behalf of the people for a fixed period. जो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? एक पर्सन जो कुछ इलेक्ट किया जाता है या चुना जाता है. जैसे आप लोग भी क्लास 7 में पढ़िएगा, अभी पढ़े नहीं है. और एक्ट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल फॉर ए फिक्स पीरियड तक ये लोग हमको रिप्रेजेंट करते हैं. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किसी ने पूछा था क्लास में एक बार, तो फिर से वो ध्यान देगा. शेड्यूल कास्ट, मीनिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज मतलब जिनको कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है. इनलिस्टेड इन आर्टिकल 341, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 341 है उसमें कुछ लोगों का नाम दिया गया है और उन्हीं को कहता है डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वही लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं. इज इट क्लियर? अब किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछेगा, किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछेगा. Anyone, the children who are attending the classes, वो क्वेश्चन पूछेंगे. किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी है तो वो पूछेगा. Anyone, please come on, please. उदित राज, यस उदित, वेरी गुड उदित, चलिए पूछिए. मैम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब, ब्लैक बोर्ड तो समझ में आ गया ना समझ में. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ाई का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कि सारे लोग उसको पढ़ें. दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. नाम दे दिया गया ऑपरेशन करना, मतलब सबको सुविधा देना, सबका इलाज करना, मतलब ब्लैक बोर्ड का इलाज करना, मतलब जो लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाना. दैट इज पुरुरंजन का क्वेश्चन देखें क्या है. पुरुरंजन, हाँ बोलिए पुरु, आपका क्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन पुरु? मैम प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को प्रीएम्बल कहते हैं. इंट्रोडक्शन समझ में आता है, परिचय कि इस किताब के अंदर क्या है, दैट इज प्रीएम्बल. यस मैम. ठीक है, और बताइए, और क्वेश्चन? मैम हो गया बस. ठीक है, आपका हो गया, और किसी का? और किसी का क्वेश्चन अगर है तो? एनीवन? हाँ, विवेक वर्मा, गुड. विवेक मैम, हाँ बोलो. मैम आप टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करवा दी है. किसका? मैम चैप्टर 18. अभी चैप्टर 18 अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम बताओ हमको. व्हाट वी आर डूइंग विवेक? फिर से रिवाइज मतलब शुरू से कर रहे हैं. पढ़ रहे हैं अभी इसको, तो पढ़ ही रहे हैं तो अभी चैप्टर अगर करा भी दिए होंगे तो तुम्हारा कराएंगे ना, अभी करवाए नहीं है. ओके क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन पूछो. ओके नहीं है तो तुम, दैट इज नॉट क्वेश्चन विवेक. विवेक तुमने मुझे फोन भी किया था क्या आज? तो मॉर्निंग से कॉल किया था विवेक? नो मैम. नहीं. ओके ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? एनीवन?
Sahil, are you in the class? Sanvi. Okay, Sanvi Sharma. Sanvi Sharma. Yes, Sanvi ma'am. Sharma. Yes, what is your question, ma'am. Sanvi Sharma? Ma'am, could you please explain multi-party system once again? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे पार्टी. मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे पार्टी. तो इंडिया में बहुत सारा पार्टी है. दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. इन इंडिया देयर आर मल्टी पार्टीज. कांग्रेस है, बीजेपी है. समझ में आया? सानवी शर्मा. Yes, ma'am. That is And multi-party. coalition government. कोalition का मतलब अगर किसी पार्टी को, अभी पहले ही आप लोग को हम बताए हैं, अभी हम लोग बंगाल का इलेक्शन का, पता नहीं आप उस समय क्लास में थी या नहीं थी, आई डू नॉट नो. तो वहां पे जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, जैसे अभी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उस पूरा मेजोरिटी मिला है. उसी पार्टी के सारे कैंडिडेट जिनकर आए हैं तो दे विल सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिलकर वो लोग सरकार बनाएंगे. अगर वो नहीं जीती रहती और बहुत सारे पार्टी अगर जीते रहते, तो अगर साथ मिलकर बहुत सारे पार्टी के लोग सरकार बनाते हैं तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. Okay, ma'am. जैसे बिहार में आपका कोएलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी और जेडीयू और बहुत सारे 2-3 पार्टी और हैं जो मिलकर सरकार बनाए. दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट. Okay, ma'am. और बताइए, और क्वेश्चन No, ma'am, किसी no का? problem. और किसी का क्वेश्चन? आई वांट एनीवन? छवि रानी. यस, छवि रानी. छवि रानी. छवि. छवि. मैम आर्टिकल क्या होता आर्टिकल उसमें धारा को कहते हैं, मतलब उसमें बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, उसी को आर्टिकल कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा जो पॉइंट है उसी को आर्टिकल कहते हैं. समझ गए? ओके मैम. और अनिका सिंह. अनिका सिंह, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अनिका. मैम व्हाट yes, इज द अनिका? मीनिंग ऑफ मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस? डिप्राइव मतलब जिनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है. अंडर प्रिविलेज. डिप्राइव, अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको कोई सुविधा नहीं दी गई है. डिप्राइव मतलब जिनको किनारे रख दिया गया है, हाशिए पे रखा गया है. मान लीजिए कि सबको मौका मिल रहा है, किसी को कुछ देखे हुई नहीं उसके तरफ. दैट इज डिप्राइव. ओके मैम, थैंक यू समझ में मैम. आया? और किसी का क्वेश्चन? अनिका का तो हो गया. आस्क क्वेश्चंस चिल्ड्रन. और किसी का कोई क्वेरी है? एनीवन? एनीवन? और किसी का कोई क्वेरी है? एनीवन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन? तो नाउ योर होमवर्क. आप होमवर्क ध्यान से सुन लीजिए. इसी लेसन को अच्छी तरह पढ़िएगा. विवेक वर्मा, दिस मैसेज इज फॉर यू. कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट. क्योंकि आपको बहुत परेशानी हो रही थी, या आप पूछ रहे थे कि हुआ है कि नहीं हुआ. तो नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा. ओके? किसी को कोई पूछना है पूछ सकता है. आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. Okay, children. Have a good day.